कि माँ भगवती आई हैं और कह रही हैं कि तुम शिष्यों को, शिव के शिष्यों को अगर कोई कष्ट होता है तो अपने गुरु को बोलो, अंतरिक्ष को बोलो, आपके गुरु सुनेंगे, आपके कष्ट हटेंगे। ये सुनकर साहब और दीदी लौट आए और लौटने के बाद साहब ने कहा भी, उस जगह पे भी कहा कि पता नहीं शिव की शक्ति क्या चाहती है, या शक्ति शिवस्य शक्ति, शिव की शक्ति में ही बल है, उनकी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। लौटकर जब वो आए तो उन्होंने शाम में पूजा घर में माँ नीलमानंद जी से कहा कि नीलम, एक कागज पे लिखता हूँ और इस कागज को पूजा घर में महादेव के शिवलिंग के पास रखाइए। कागज पे उन्होंने लिखा नमः शिवाय, फिर दूसरी पंक्ति लिखी हर हर महादेव, तीसरी पंक्ति उन्होंने लिखी जागा जागा महादेव। और उन्होंने माँ नीलमानंद जी से कहा कि नीलम, पूजा घर में ले जाकर इस कागज को महादेव के पास रख दीजिए, जो बॉस का आदेश होगा। साहब अक्सर महादेव को बॉस भी बोला करते, तो उन्होंने कहा जो बॉस का आदेश होगा वैसा ही किया जाएगा। थोड़ी देर बाद जब माँ नीलमानंद उस कागज को उठाने गई तो उन्होंने देखा कि जागा जागा महादेव पे लाल रंग से सही का निशान किया हुआ था। साहब ने उस दिन शाम में सभी शिव शिष्यों को बैठा के कहा कि महादेव यही चाहते हैं, तो आज से हम लोग जब भी किसी के नाम की घोषणा करेंगे, नए शिव शिष्य बनेंगे, तो हम उस घोषणा के साथ शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य को इसकी सूचना देंगे और जागा जागा महादेव के नाम का उद्घोष करेंगे। ये जागा जागा महादेव नारा नहीं है, ये कोई हल्ला करने का ये वाक्य नहीं है कि हम हर बात में कहने लगते हैं जागा जागा महादेव, जागा जागा महादेव। ये इतना महत्वपूर्ण वाक्य है, इसमें ऊर्जा है सन्निहित महादेव की। आप याद करिए कि आप हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमने जिस दिन महादेव को अपना गुरु माना है, जिस दिन माना होगा आपने, उस समय किसी ने आपके नाम की घोषणा की होगी। नाम की घोषणा हुई है? आपके नाम की घोषणा हुई है? आप ही लोग से पूछ रहे हैं, नाम की घोषणा हुई है? हुई है। तो जिस समय नाम की घोषणा हुई होगी तो आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही आपका नाम लिया गया होगा और किसी ने, सामने खड़े व्यक्ति ने, गुरु बहन या गुरु भाई ने ये कहा होगा कि आज से और अभी से इन्होंने शिव को अपना गुरु माना है, इनके नाम की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में दर्ज हो, और सबने मिलकर कहा होगा जागा जागा महादेव। आपने महसूस किया होगा कि ऊर्जा का संचरण आपके हृदय ने महसूस किया है, आपके मन प्राण में जैसे कुछ आ गया है। महसूस हुआ है? कुछ ऐसा हुआ है? हुआ है, क्योंकि अपने दिल से जानिए सबके दिल का हाल। जिस दिन मेरे नाम की घोषणा हुई थी, मुझको ऐसा ही लगा था कि जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गई। ये दुनिया कितनी सुखद है, महादेव की बात है, महादेव का शिष्य मैं बन सकूं, इससे सुंदर बात मेरे इस जीवन का कुछ भी नहीं है। इससे सुंदर पक्ष मेरा कोई और नहीं है। मैं दुनिया में चाहे कुछ भी बन जाऊं, इससे ज़्यादा सुंदर मेरा परिचय कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जिस दिन साहब को 1986 में आकाशवाणी सुनाई दी थी, उस दिन साहब ने कहा कि मैं उस समय डिप्टी कलेक्टर था मधेपुरा में। मधेपुरा से वो पटना जा रहे थे। पटना जाने के क्रम में वो बेगूसराय में रुके थे। बेगूसराय के जो मजिस्ट्रेट थे, रोहतगी अंकल, जो अब शरीर में नहीं हैं, उनके आवास पे साहब रुके हैं। वहीं पे सुबह की बेला में जब वो जगे हैं और बाहर बैठे हैं अकेले, 4 बजे का समय है, अमृत बेला है और साहब बैठे हैं।
आवाज गूंजती है, उनके मन को सुनाई देती है और प्रश्न और उत्तर चल रहे हैं कि तुम क्या करते हो। साहब कह रहे हैं, साहब ने कहा कि मैं उस दिन डिप्टी कलेक्टर था। आपसे अगर कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, आप कौन हैं, तो हम क्या जवाब देते हैं? जब हमसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप क्या बोलते हैं? जो खेती करता है वो कहता है कि मैं किसान हूँ। कोई अगर शिक्षक है तो वो कहता है कि मैं मास्टर हूँ। कोई कहता है मैं प्रोफेसर हूँ। कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ। कोई कहता है मैं इंजीनियर हूँ। कोई कहता है मैं कलेक्टर हूँ। लेकिन साहब उस दिन डिप्टी कलेक्टर थे। आवाज ने पूछा क्या करते हो, तो इन्होंने कहा, इनको एक ही रूप अपना याद आया, क्या मैं शिव का शिष्य हूं, शिव शिष्य बनाता हूं। इन्होंने कहा कि मैंने ये क्या कह डाला उस दिन। मैं कह सकता था मैं डिप्टी कलेक्टर हूं, मैं प्रशासन का काम करता हूं, लेकिन मैंने कहा कि मैं शिव का शिष्य बनाता हूं। और आवाज ने कहा जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहना। आवाज किसकी थी? महादेव की वो आवाज जो इनको सुनाई दे रही थी। उस आवाज में महादेव की ऊर्जा काम करती है। इसीलिए साहब ने जो कहा तो करोड़ों लोगों ने सुना और सुनते ही जा रहे हैं। हम और आप भी जो दोहराते हैं उसमें करंट जो दौड़ रहा है, ऊर्जा जो दौड़ रही है, वो न मेरी है न आपकी। ये ऊर्जा दौड़ रही है उसमें, उस वाक्य में स्वयं शिव की और मानव तन का, जिस मानव तन का सहारा लेकर ये ऊर्जा उतरी है इस धरती पे, उस मानव तन को हमने कहा है हमारे वरेण्य गुरु भ्राता, हमारे साहब हरिंदानंद जी जो ममता से पोषित करती रही हैं, उनको हमने कहा है शक्ति स्वरूपा मां नीलमानंद। मां नीलमानंद की ही ये ऊर्जा जो आज सबके माध्यम से गुजर रही है और लोगों तक पहुंच रही है, इसमें मेरा आपका कुछ भी नहीं है। मेरा क्या लगे तेरा तुझको अर्पण, क्या लगे मेरा। अक्सर हम किसी जगह पे आवाज़ सुनते हैं महादेव की चर्चा की, तो हम पहुंच जाते हैं वहाँ, आवाज़ सुनकर पहुंचते हैं। अनजान आदमी पहुंचता है और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। लाली देखने गई थी मैं तो गई थी, महादेव की बात हो रही है जरा सुन लो, लेकिन लौटी हूँ तो महादेव को अपने दिल में लेकर लौट गई। महादेव छूट नहीं सके। फिर सारी दुनिया में हमारे जीवन में अगर कुछ भी होता है तो हम किसी को नहीं छोड़ते, लेकिन महादेव से अगर हमारा संबंध, हमारा लगाव कमजोर होगा तो हम महादेव को ही छोड़ने की बात करते हैं। हमारे जीवन में एक दिन समृद्धि होती है और कभी वो समृद्धि अगर चली जाए, नमक और रोटी खाने की नौबत आ जाए, नमक और रोटी खाते समय भी हम अपने बेटा को नहीं छोड़ते, हम अपने पति को नहीं छोड़ते, हम अपने माता पिता को नहीं छोड़ते, लेकिन हम महादेव को छोड़ने का सोचते हैं। महादेव ना छूट सके, क्योंकि महादेव मेरा अपना है और जो मेरा अपना है हम उसको नहीं छोड़ते, चाहे जीवन में कुछ भी होता हो। तो महादेव की दया से हमारा जीवन शिवमय बने, सुखमय बने, इसी की कामना साहब और दीदी ने की। हमेशा उन्होंने यही कामना की कि जो शिव के शिष्य हैं उनका जीवन शिवमय हो, शिव की दया की अतल गहराइयों में हमारा मन समाहित ही होता रहे। हम सबका मन ऐसा हो। अतल गहराई का अर्थ होता है जिसका कोई तल ना हो। तालाब का तल होता है, नदियों का तल होता है, समंदर का भी तल होता है। तल का अर्थ होता है जमीन। कितना भी पानी हो, लेकिन नीचे कहीं ना कहीं जमीन है। लेकिन शिव की दया अतल गहराई है। वो
शिव की दया का कोई तल नहीं है, उसमें मन डूबता ही रहता है, हमारा मन समाहित हुई होता रहे। यही शिव के शिष्य साहब हरिदानंद जी ने हम सभी शिव शिष्यों के लिए कामना की है। आइए, आप काफ़ी देर से कष्ट में बैठे, लेकिन देखिए महादेव की असीम दया से मौसम कितना खुशगवार है। उसने भले आपने पंडाल नहीं लगाया, लेकिन महादेव का पंडाल खुद ही लग जाता है। और ऐसी कितनी घटना मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपके जीवन में भी घटित हुआ होगा। जब भी शिव की चर्चा होती है, एक बार जब मैं साहब के साथ एक यात्रा में गई थी और काफ़ी तेज़ गर्मी थी वहाँ, इतनी तेज़ थी कि मुझको गर्मी लग रही थी बहुत। और मैंने साहब से अनुरोध किया था कि कितना अच्छा होता, एकदम तेज़ गर्मी है, सूरज चमक रहा है और गर्मी में पसीने से नहाए हुए हैं हम लोग, और उस गर्मी में भी मैंने साहब से कहा कि कितना अच्छा होता अगर महादेव की दया से बादल आ जाते कहीं। और मेरी अनुभूति है कि कुछ ही मिनटों में साहब हंस पड़े, मांगा भी तो क्या मांगा, और हंस पड़े, और कुछ ही मिनटों में पूरे आकाश में बादल ही बादल थे। शिव के शिष्य की इच्छा में बल है, जिनके चाहने से मौसम बदल जाते हैं, जिनके चाहने से हमारा दिन बदल जाता है। तो उन साहब के बात पे हम लोग चल रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और क्या होगा। आइए हम लोग के जिज्ञासाओं पे भी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद तो आप भी लौट जाइएगा, हम भी लौट जाएंगे। लौटना तो हम लोग सबको है, परंतु आइए अपने इस समय का सदुपयोग करें, हम थोड़ी महादेव की बातों की जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं। जिज्ञासा है कि पूर्व से चली आ रही देवी देवताओं के पूजा पाठ और आज की शिव शिष्यता में क्या अंतर है? जिज्ञासा आपने सुनी कि पहले से जो पूजा पाठ होते आए हैं, शिव के भी, अन्य देवी देवताओं के भी, शिव की पूजा जो पहले से होती आई है, उसमें और आज की शिव शिष्यता में अंतर क्या है? अंतर कोई नहीं है। शिव की चर्चा भी शिव की पूजा ही है। शिव की चर्चा में हम क्या करते हैं? महादेव को प्रणाम करते हैं कि नहीं? महादेव से दया मांगते हैं कि नहीं? महादेव के ही भजन तो गाते हैं, महादेव की चर्चा ही तो बोलते हैं और सुनते हैं। बस हाथ में फूल नहीं है, हाथ में अपना दिल लेकर बैठे हैं। मिठाइयाँ नहीं है, भाव लेकर बैठे हैं। अंतर यही हो गया है कि जहाँ एक तरफ हम कर्मकांड में बहुत ज़्यादा रहे, कर्मकांड गलत नहीं है, अगर आपके पास फल है, फूल है, चढ़ाइए महादेव को, जल है, दूध है, चढ़ाइए। लेकिन अगर जो पूर्ण शिष्य होगा वो पूर्ण गुरु होगा। शिष्य भाव गुरु भाव में बदलता है। यानी हम लोग सभी जीव हैं, कोई किसी दूरी पर, कोई किसी दूरी पर, कोई किसी दूरी पर खड़ा है उस रास्ते में। तो शिव के शिष्य हम बने, ऐसी दया जरूर मांगिए। और मांगना मुंह से मांगना है भैया, मुंह से तो माइक हटा दीजिए, इतनी दूर में मेरी आवाज नहीं जाएगी। मन से ना मांगना, मन से मांगना, यानी समझे कि मन मन मन। देखो, एक दिमाग होता है जो जोड़ता है 2 2 4, एक दिल होता है जो हिसाब नहीं जोड़ता। जब भाव बढ़ते हैं ना, तो दिमाग का काम बंद हो जाता है। उदाहरण दूं क्या? और जब दिमाग बढ़ता है ना, तो दिल का काम दब जाता है। आपका दिमाग सोच रहा है कि इस भूखे को खिलाएंगे तो हम क्या खाएंगे, दिमाग सोच रहा है, तो दिल को सोचना वो बंद कर देगा, दिल नहीं चलेगा वहां। और किसी ने उठाया, अपना भोजन ही दे दिया, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा, उसका दिल काम कर रहा है, भूखा है इसको खिला देता है। तो ये बात जो हम लोगों के दिमाग में है कि शिव मेरे गुरु हैं, जब तक हम लोगों के दिल में नहीं उतरेगी, काम नहीं चलेगा। और दिमाग से कोई बात दिल में उतरती है
हम लोगों को दया मांगनी चाहिए उस महादेव से कि हम लोग शिष्य बन जाएं। बाकी चीज के लिए दया मांगी ना, आपको कौन रोकता है भाई, मांगे कीजिएगा, लेकिन इस काम के लिए मांगिए जो मूल काम था। हम आप भूल गए, भूलते जा रहे हैं हम। आपको हमको उनसे दया मांगनी चाहिए कि हम आपके शिष्य बने, और बाकी चीज के लिए तो मांगते ही मांगते हैं। और मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरा आपसे अनुनय है, मैं पांव पकड़ के आपको कह सकता हूं, कहता हूं, बल्कि सुनिए कि क्षेत्र के लोग मत बनिए, काम क्षेत्र में जरूर करिए, लेकिन क्षेत्र के लोगों को शिव से जोड़िए। काहे अपने से जोड़ते हो बाबू? बड़ी खराब इसका रिजल्ट आएगा, और नहीं आएगा तो कहिए हम दिखा सकते हैं। देखते हैं क्या सवाल। हावड़ा से भाई शैलेश, मनुष्य का सहज गुण है प्रेम, शिव गुरु से एक में को हो जाए, ऐसी दया कर समझाएं। ये सब जाने से नहीं होगा। शिव गुरु से एक में खो जाए माने शिव हो जाए, एक में खोना तो हुआ शिव हो जाए। आप शिव हो जाइए, वो तो शिव ही बना सकता है, क्या कि गुरु ही शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, तो शिव ही गुरु के रूप में आपको शिव बनाएंगे। उनसे एक में खोने का प्रयास करिए भाई साहब। या तो पहला सूत्र भी हम लोग गड़बड़ कर दिए हैं, तो दूसरा तीसरा क्या करेंगे? दया मांगनी है अपनी शिष्यता के लिए, मांग रहे हैं पैसा रुपया गाड़ी ऐश्वर्य के लिए। अरे वो तो ऐसी चीज है, आज है कल नहीं रहेगी। हम आप भी आज हैं कल नहीं रहेंगे, शिव तो हमेशा रहेगा। नेक्स्ट। ये है भाई, ये पूर्णिमा मल्लिक गुरुधन है सिल्लीगुड़ी। एक जगह आपने कहा है कि शिव की ओर जाने में हमारे कर्मफल बाधा डालते हैं, अच्छाई भी आवेगा वह भी रोकता है, कैसे? आज बात हमरा के अंदर तो 1 करोड़ रुपया हम शिव चर्चा में बैठे, इन्हें उन्हें उड़प चल। देखो अच्छाई भी तो आपको बाधा दी कि नहीं? खूब पैसा किसी के पास हो जाए अचानक, तो शिव का काम करेगा, वो महादेव करेंगे कि पूरी प्लानिंग बनाएगा इस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करेंगे, नहीं करेगा। तो शिव चर्चा आध्यात्मिक मार्ग तो इसका रुका, ज्यादा कष्ट भी होगा तो रुकेगा। और जहां तक कर्म फल का सवाल है, कर्म बंधनों का सवाल है, इतना चिंता करिएगा ना तो न महाभारत होता, न राम जी का रावण से युद्ध होता, और शिव के शिष्य कर्म फलों की चिंता नहीं करते। उनका शिव कर्म बंधनों से शिष्य को मुक्त करता है। इसकी चिंता छोड़िए और आगे बढ़िए। आप तो शिव के शिष्य हैं। आपको जब मंडल जी बोला तो खूब ताली बजाइए, हमरा में ताली बजाइए तो हम बोलबे ना कर। मैं आपकी तालियों से प्रसन्न नहीं होऊंगा। जिस दिन आपके दिल से ये आवाज उठ जाए कि शिव मेरे गुरु हैं, दिल से दिमाग से नहीं, जिस दिन आपके दिल से ये आवाज उठ जाएगी, मैं कहीं भी रहूं आसमान में या धरती पर, जिस दिन आपके दिल से ये आवाज उठ जाएगी शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ, उस दिन मैं ताली आपके लिए बजाऊंगा। आप मेरे लिए क्या तालियां बजाते हैं? जी, ये कौन नगर हुगली से हैं भाई पवन। आपने शिष्यानुभूति में लिखा है केवल अस्थाई शिष्य भाव अनिवार्य है, लेकिन ये अस्थाई शिष्य भाव होगा कैसे? शिष्यानुभूति देखे हो, देखा ही होगा, तुम लोग पढ़े तो हो नहीं, बहुत कम आदमी पढ़ा होगा, देखा जरूर होगा। हमारे अलमारी में भी कम से कम 4000 किताब है, कुछ चोरी हो गई कुछ है, लेकिन है। साले को 20 साल से हम पढ़वे नहीं किए, कहाँ समय मिलता? हाँ, उसके पहले जरूर पढ़े। तो शिष्यानुभूति पढ़े ही नहीं,
रखे जरूर हम ऊपरे के जेब में। यह देखिए शिक्षा हमारे जेब में नहीं है, देखिएगा मंडल जी के जेब में है और लोगों के जेब में है। ये प्रदर्शित करते हैं कि देखिए हम शिव से हैं, हमको प्रदर्शन की जरूरत नहीं, हम शिव से हिले नहीं है, हम तो कोशिश में लगे हैं भैया। शिष्यानुभूति में वो जो पुस्तक है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, उसमें अनिवार्य शब्द का मात्र एक जगह प्रयोग हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूरी शिष्यानुभूति जो हिंदी में उसको देखिएगा, आवश्यक शब्द का कई जगह प्रयोग है, लेकिन अनिवार्य शब्द का मात्र एक जगह प्रयोग है। अनिवार्य का मानी क्या होता है भैया? जिसके बिना हो ही नहीं, होना ही है। तो शिष्यानुभूति की मात्र एक पंक्ति है जिसमें अनिवार्य शब्द लिखा हुआ है, बाकी कहीं पूरी किताब में नहीं लिखा हुआ। कौन सा है वो अनिवार्य शब्द? कहता है कि शिव का शिष्य होने के लिए, पूरा वाक्य तो हमको याद नहीं है, लेकिन भाव तो मालूम है। शिव का शिष्य होने के लिए केवल मन पूछते हैं, केवल शिव का शिष्य होने के लिए केवल अस्थाई शिष्य भाव अनिवार्य है। और कहीं पूरी किताब में अनिवार्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, अनिवार्य है। फिर लिखती है शिष्यानुभूति, फिर किताब में आगे आता है कि ये सामान्य नहीं है, यहाँ तो पत्नी से तलाक हो जाता है, यहाँ बाप बेटे के संबंध टूट जाते हैं, गहरी मित्रता खत्म हो जाती है। तो शिव से हमारा संबंध शिष्य के रूप में अस्थायी कैसे होगा? परमानेंट हो ही नहीं सकता है, आदमी का लक्षण ही नहीं, बहुत मुश्किल। तो शिष्यानुभूति कहती है इट इज नॉट परमानेंट, आसान नहीं है ये, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तब कहती है कि हाँ बाबू, अस्थायी शिष्य भाव अगर नहीं है, तुमको डर लगता है कि जिंदगी जब लपड़ मारेगी, थपेड़े मारेगी, तो शिव छूट जाएंगे, बीवी नहीं छूटेगी हम जानते हैं, बच्चे नहीं छूटेंगे हम जानते हैं, महादेव को तो छूटना ही छूटना, ये तो हम भी जानते हैं कि उसकी कीमत हम लोगों की चप्पल के बराबर भी हम लोग नहीं आंकते हैं। मेरी चप्पल आप चुरा लीजिए, चुरा मत लीजिएगा, सोचो भाई, मेरी चप्पल आप चुरा लीजिए, मैं दुखी हो जाऊंगा। मेरे शिव को चुरा लीजिए, मुझको कोई गम नहीं है, ताकि मनुष्य की कीमत ही नहीं जानता है। मेरी चप्पल चुरा लीजिए, मुझको गम है, मेरे शिव को चुरा लीजिए, मुझको कोई गम नहीं। ये तो कीमत है हमारी आपकी शिव की। और कहते हैं कि वो दया नहीं करते, आप दया मांगते नहीं है, आप अपने शिष्य होने के दया मांगी नहीं, और इसीलिए शिष्य नहीं हुए। न दूसरों को बनाते हैं आप शिव का शिष्य, न अपने हैं आपके शिव के शिष्य, अपना शिष्य बनाते हैं, अपना माल मटेरियल तलते हैं। तो कहा कि जब अस्थाई शिष्य भाव नहीं होगा, तब बउआ 3 काम करना। कहना कि हे शिव आप मेरे गुरु, कहना नहीं, ये आवाज दिल से उठनी चाहिए। माँ शब्द दिमाग से नहीं होना चाहिए, दिल से उठेगा ना, ये बात उठेगी ना दिल से कि माँ, उसके बहुत अर्थ होते हैं। दिमाग से उठेगी तो भी हम बताते, ये समझा देते हैं। यहाँ बहुत लोग होंगे जो कहते होंगे बुजुर्ग महिलाओं को, माँ जी बैठ जाइए, माँ जी जरा घसक जाइए, उस आदमी के कॉलर पकड़िए, पूछिए कि तुम माँ समझता है? हम क्या खा के आए तुमको पता है? हम यहाँ से निकलेंगे क्या खाएंगे तुमको पता है? हम कैसे आए तुमको पता है? मैं कैसे जाऊंगी तुमको पता है? नहीं, यहाँ माँ संबोधन है, माँ संबंध नहीं है। संबोधन और संबंध में अंतर होता है भाई साहब। बहन संबोधन अलग चीज है, बहन का संबंध अलग चीज है। शिव मेरे गुरु हैं, ये संबोधन अलग है, शिव मेरे गुरु हैं, ये संबंध अलग है। ये दिल का मामला है, वो दिमाग का मामला है। तो कहा कि बाबू कहना, सोचना, कहने से क्या होगा?
सोचना, कभी दिल में से सोचना कि शिव मेरे गुरु, जैसे मेरी माँ है, मेरी चप्पल है, मेरी दुकान है, मेरे कपड़े हैं, मेरा धन है, मेरा घर है, मेरे संबंधी हैं, सोचना कि शिव मेरे गुरु। फिर कहना, हे शिव मैं आपका शिष्य हूं। दोनों में बहुत अंतर है, इतना मैं समझा नहीं पाऊंगा, मौसम भी खराब है, लेकिन हे शिव आप मेरे गुरु हैं। तुरंत कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं। दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, दोनों एक वाक्य नहीं है, लगते हैं एक जैसा। यहाँ तो लगने के लिए बड़ी चीज एक लगता है, बहुत भीतर झलक में एकदम ठीक विपरीत मिलेगा। तो खैर उसमें अब नहीं जा रहा, सूत्रों में मैं नहीं जा रहा हूं। दूसरा कहा कि दूसरों से गप करोगे ना तो मन में शिव उतरेंगे और उसके मन में भी वह महादेव गुरु उतरेगा। काहे के लिए? इसलिए कि सोच के कि हम चल रहे हैं तो साथी मिल जाएगा तो दोनों चलेंगे, मजा ना आएगा। तीसरा कहा कि तुमको है शिव, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, आप नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं। बिना नमः शिवाय के प्रणाम हो सकता? प्रणाम में तो बोली का मामला नहीं है, वो बोली तो दिमाग बोलता है, शब्द दिमाग से चलते हैं, दिल तो बिना शब्दों के चलता है, उसको भाषा और शब्दों से क्या लेना। कहा कि अस्थायी शिष्य भाव नहीं होगा तो ये करना। अगर अस्थायी शिष्य भाव है, अगर महादेव ये गारंटी दे दे कि तू मेरा चेला है, साला 3 सूत्र कौन करेगा? पागल है क्या? हमारी गारंटी की कीमत नहीं है, लेकिन शिव अगर बोल दे कि तू मेरा शिष्य है, साला 3 सूत्र कौन करेंगे हम? लेकिन उन्होंने ये एहसान किया है तो उनको प्रणाम जरूर करेंगे। वो कहेंगे दुनिया को बताओ, बता देंगे हम, लेकिन करने का ऐसा कुछ नहीं होगा वहां। लेकिन हम लोगों के पास अस्थायी शिष्य भाव नहीं है, इसीलिए तीनों सूत्र को करना पड़ता है। अस्थायी शिष्य भाव हो जाए, किसी सूत्र की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपका पांव बहुत अच्छा, चलते आप बहुत ठीक है, तंदुरुस्त है आप, आपको बैसाखी की जरूरत है? कोई कहेगा लीजिए तो बैसाखी, कहेगा पगला का हम लग रहे हैं, ये अकेले कहिए। यानी पांव अगर ठीक हो तो बैसाखी बोझा है, पांव अगर खराब हो तो बैसाखी सहारा है। पांव अगर खराब हो, अभी देख लीजिए, अगर अन्नू बाबू नहीं रहते मेरे बड़े लड़के तो मैं चढ़ता कैसे, 2 आदमी पकड़ता। अब बाहर में कहता साहब के तो हम धलिए कब चढ़ी थी। हाँ हाँ, इसलिए मैं नहीं पकड़वाता हाथों, खुश तो अनु होगा। क्या करूं मैं? मेरा हाथ धर लीजिएगा, बाहर जाए कहिएगा साहब का गोद धर लिए रे, चल चल को रसगुल्ला खिला। यही साले करते, शिव से तो जोड़ेंगे नहीं, रसगुल्ला से अपने को जोड़े हुए, आराम से अपने को जोड़े हुए, पैसा से अपने को जोड़े हुए, अन्य चीजों से जोड़े हुए। अरे जोड़ नहीं यार, अपने को तुम सब जोड़, लेकिन शिव से तो जोड़ लोगों को, कुछ हल्का तो नहीं करेंगे। तो अस्थायी शिष्य भाव ही अनिवार्य है, बाकी चीजें अस्थायी शिष्य भाव के लिए जरूरी है, उसको करिए। जिज्ञासा नहीं है, सेलम में आपके इसमें नहीं, ये एक जिज्ञासा अभी साथ में नहीं है, इनके बूढ़े हो गए, 86 साल के हैं, कागज में हाथ से गिर जाता है। लेकिन मैंने एक दिन कहा कि मैंने महादेव को 2-3 साल पहले कहा है, अभी भी कहता हूँ कि मेरा काम खत्म है, मुझको बैक करिए। तुरंत बोले हम 120 साल रहेंगे। ससुरा कागज गिर रहा है, कहता है कि 120 साल रहेंगे। वो पुस्तक के नाम पर सवाल है, अनमिल। आखर शब्द का अर्थ होता है अवधि भाषा, आखर शब्द का अर्थ होता है अक्षर। अक्षर शब्द का क्या अर्थ होता है? ईश्वर को कहा जाता है, परमात्मा को कहा जाता है।
अक्षर शब्द का होता अर्थ ओ अक्षर, जिसका क्षरण नहीं हो, जो घटे नहीं, जो जैसा है वैसा ही रहे। मात्र शिव ही अक्षर है, क्योंकि वे ही सत्य हैं, वे ही सुंदर हैं, वे ही शिव हैं। अक्षर का अर्थ होता है परमात्मा, वो ईश्वर, वो शिव, जिसमें क्षरण नहीं होता है, यानी घटता बढ़ता नहीं है, वो जैसे है वैसे रहेगा। वो सुंदरता, शिव को सुंदर क्यों कहा गया? गुलाब का फूल सुंदर है कि नहीं है? परसों बताइएगा, ये जो फूल खोसे गए हैं सुंदर हैं? परसों आके देखिएगा, सुंदर लगेगा। देखिए, ये सुंदरता टिकी नहीं। जो आज सुंदर है कल नहीं रहेगा, जो कल सुंदर होगा वो आज सुंदर नहीं होगा, यानी परमानेंसी नहीं है, अस्थायित्व नहीं है। शिव ही सुंदर कहे जाते हैं कि जैसे हैं वैसे रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, वैसे के वैसे रहेंगे। वो अक्षर हैं, वो छड़ते नहीं है, जैसे हैं वैसे हैं। अक्षर आखिर में अक्षर, अक्षर का मानी पर अक्षर का मानी तो होता है वही सब। अक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है जिसमें क्षरण नहीं हो, जो यथावत रहे, जैसा है वैसा रहे। वो ईश्वर छोड़ के संसार में कुछ भी नहीं है। अनमिल, मिल नहीं खाता है, अनमिल और लगलवा, अन लगलवा, अन मने ना, अनमिल आखर ऐसे अक्षर जो मेल ही नहीं खाते। जैसे एक लाइन हम बोलते हैं, हाकल घोड़ी टोकल पोचक जलपा 80 कोस, बताइए कुछ मेल खा रहा है? हाकल घोड़ी ठोकल पोचल लंबा 80 कोस, कोई मेल खा रहा? सोचिए। लेकिन इसका प्रभाव नहीं जानिए तो ज्यादा अच्छा है। आप लोग खाना खाइए, लेकिन अभी जिसकी 2 बजे 3 बजे ट्रेन है वही अभी खाएगा, बाकी यहीं बैठेगा मेरे साथ भजन सुनेगा। जैसे जैसे ट्रेन पहले है, जिसकी साउथ वालों की कुछ ट्रेन है 2:30 बजे, फिर 3:30 बजे 3:45 में उड़ीसा वालों की है, फिर 5-6, जिसकी शुरू में ट्रेन होगी वही खाएगा। नहीं तो मैं वहां बैठता हूँ, डंडा लेकर पीटूंगा। अब देखिए जिज्ञासा हो रही है, सवाल आया है, शिव शिष्यता का पाथेय क्या है? पाथेय मैंने पूछते हैं खाना, रास्ता का खाना। अरे कहीं चलते हैं तो लिट्टी उट्टी ये सब रखते हैं ना, टिकरी, उसको बोलते हैं पाथेय हिंदी में। यानी पथ में, रास्ते में जो आपको भोजन है उसको पाथेय बोलते हैं। शिव शिष्यता का पाथेय माने शिव के रास्ते में चलने पर भूख लगेगी या हम तो परेशान होंगे तो कौन सी जीवन देगी, संजीवनी का काम करेगी, ताकत देगी? यही सवाल है कि शिव शिष्यता का पाथेय क्या है? शिव शिष्यता का पाथेय हमारी आपकी शिष्यता है, और पाथेय होगा कि उस गुरु से हम सभी मिलकर प्रार्थना करें, मानसिक संप्रेषण करें, मनी मन करें कि आप मेरे गुरु हो जाइए और हम आपके शिष्य के रूप में लगे जगे रहें। आप इतनी कृपा कर दीजिए और हिदायत भी कीजिए, और जितने लोग खड़े हैं बैठे हैं सब पर करिए। मैं महादेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके गुरु हो जाएं, आप उनके शिष्य हो जाइए। आइए चले जरा सा शिव की ओर। प्रणाम। शिष्य के मन से गुरु नहीं चलती, विद्यार्थी के मन से शिक्षक नहीं चल सकता, क्योंकि विद्यार्थी का मन ही है खेलने वाला, तो खेलवे करेगा। शिष्य का मन ही है कि दुनिया में हो चीज बढ़िया लगता, हो चीज बढ़िया लगता, हो चीज बढ़िया लगता, हो चाहिए। गुरु के गुरु यानी नियम तो गुरु का बनेगा ना। शिव जगत का गुरु है, पूरी दुनिया का गुरु है। तो आप हो सकता है, हम हो सकता है मांस मछली नहीं खाते हो, चलिए मेरा गुरु है वो, लेकिन समुद्र का तो मछुआरा है, वो क्या खाएगा? नदी किनारे जब बाढ़ आती है तो लोग क्या खाते हैं, देखा है आपने? न तो बाढ़ आती नहीं तो देखिएगा, लोग क्या करते हैं, रेलवे लाइन पर चले जाते हैं,
और उसी पानी से मछली पकड़ पकड़ के आग में उसको सेकते हैं और नमक मिला के खुद भी खाते हैं और बच्चों को भी, परिवार को भी खिलाते हैं, क्योंकि सरकार की सहायता तो देर से पहुंचती है। बाढ़ आ गई है तो देर से पहुंचती है, टाइम लगता है। तो मछली खाने वाले का महादेव नहीं होगा ना, साग खाने वाले का महादेव, मांस खाने वाले का महादेव नहीं, गाय का महादेव, अब बाघ का क्या? कुकू। अरे सबका तो वो महादेव है, वो तो ईश्वर है, गुरु है, जगत गुरु है। इसीलिए जब वो गुरु होंगे, जब शिव गुरु होंगे तो कोई नियम कानून नहीं लागू होगा। है कि समुद्र का मछुआरा भी उसको गुरु मानेगा और यहाँ सब्जी खाने वाला भी उसको गुरु मानेगा, कोई नियम कानून नहीं लागू होगा। लाल कपड़ा पहनने वाला भी उसको गुरु मानेगा और करिया कपड़ा पहनने वाला भी उसको गुरु मानेगा, करिया आदमी भी उसको गुरु मानेगा, गोर आदमी भी उसको गुरु मानेगा। वो तो ईश्वर है, सबका है, गुरु है, सबका है, जगत गुरु है। इसलिए कोई नियम नहीं लागू किए गए। शिव जब गुरु होंगे तो कोई बाध्यता नहीं होगी, कोई प्रतिबंध नहीं होगा, कोई नियम नहीं है। चलिए आप सबको मेरा प्रणाम। जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी और आप भी उनको जानते हैं, देश भी जानता है, विदेश भी उनको जानता है। कहा जाता है कि कबीर ने कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी, लेकिन कबीर का नाम हम आप जानते हैं। रैदास ने कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी, वो तो बेचारा जूता सीता था, लेकिन पूरा देश रैदास को जानता है, उसकी जयंती मनाई जाती है। दक्षिण भारत में भी कई लोग हुए हैं जिनको दुनिया जानती है, तिरुमूलर हैं और लोग, जिससे कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी, पढ़ना जानता ही नहीं था, लिखना जानता ही नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया उसको जानती है। आखिर इन लोगों ने कौन सी पढ़ाई पढ़ी? कबीर ने कौन सी पढ़ाई पढ़ी? रैदास ने कौन सी पढ़ाई पढ़ी जो दुनिया जानती है? हम आप तो ठीक पढ़ लिए, कलेक्टर हो गए, आप इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, और हम लोग दुनिया से चले जाएंगे, लोग भूल जाएंगे। लेकिन कबीर के गए हुए 400 साल से ज्यादा हो गए, नहीं भूला पाए हम लोग। रैदास को गए भी लगभग इतने 100 साल हो गए, नहीं भूला पाए हम लोग। तिरुमूलर के गए हुए 800 साल हो गए, नहीं भूला पाए हम लोग। वो ऐसी पढ़ाई थी जो उनके गुरुओं ने उनको सिखाई थी। वो परमात्मा का रास्ता था, भगवान का रास्ता था, जिसकी बोली हुई बोली पर, किताब पर जो उसने कह दिया, आज भी लोग एमए में पीएचडी करते हैं, पढ़ाई पढ़ी जाती है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा, उसके बोली हुई बात पर आज पीएचडी हो रहा एमए के बाद। वैसे ये भी पढ़ाई जरूरी है, बच्चों को तो स्कूल भेजना ही चाहिए, लेकिन वो भी पढ़ाई जरूरी है जो आपको गुरु सिखलाती है। आपने सुना है यहाँ शिव गुरु की बात हो रही है। शिव से बड़ा न कोई भगवान है, न कोई देवता, न कोई गुरु है। शिव को ही भगवान कहते हैं, शिव को ही जगत गुरु कहते हैं, और शिव को ही महादेव कहते हैं। महादेव शब्द का अर्थ ही होता है देवताओं में महान। महादेव शब्द का ही अर्थ। उसी शिव को गुरु मानने की बात कही जा रही है, अपना गुरु मानने की बात कही जा रही है। सरकारी मकान गिर गया, किसी को चिंता नहीं होती है, लेकिन अपना मकान में थोड़ी गड़बड़ी हो गई तो सभी चिंतित होते हैं। तो शिव तो सबका है, हम लोगों का नहीं है, हमारा नहीं है। हम लोगों ने कहा उस महादेव को अपना बनाओ, उस शिव को अपना गुरु बनाओ। वो गुरु है, हम लोग शिव से नहीं है।
और इसमें कुछ नहीं लगता। आपने सुना लोग बोल रहे, आपको पता है मैंने शिव को गुरु कैसे माना? शायद प्रोफेसर साहब बता रहे होंगे, मैं उस समय नहीं था। मैंने शिव को गुरु माना था उस समय मैं कानून का विद्यार्थी था, लॉ में पढ़ता था पटना में। श्मशान जाता था, एक रात श्मशान में सार्थक करने श्मशान जाता था। मैं 13-14 साल से बच्चा था, तभी से एक मेरे मन में ख्याल आया, जैसे आपके मन में ख्याल आता है कि आज गोभी का सब्जी बनाएंगे, आज आलू की भुजिया बनाएंगे, वैसे मेरे मन में ख्याल आया कि भगवान, गुरु को भगवान कहा जाता है कि गुरु भगवान होते हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि भगवान गुरु कहे नहीं है, जब गुरु भगवान है तो भगवान गुरु कहे नहीं है। भगवान मैं जानता था शिव को, सही भी है, भारत का आध्यात्म शिव को ईश्वर कहता है। भगवान मैं जानता था महादेव को, मैंने महादेव को गुरु मान लिया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि शिव गुरु है, मुझको पता नहीं था। केवल सोचा था मैंने कि शिव को मैं गुरु मानूंगा, मुझको किसी ने कहा नहीं था, मैंने कहीं पढ़ा नहीं था उस समय। और मैंने मान लिया, शिव को गुरु मान के मैं चुप हो गया। मुझको लगता था जैसे सब गुरु के यहाँ गड़बड़ी हो रही है, यहाँ भी गड़बड़ होगा, ये तो दिखता भी नहीं। महादेव तो नजर भी नहीं आता, ये बतियाएगा कैसे, मंत्र कैसे बताएगा, पूजा कैसे सिखलाएगा। मैं चुप हो गया, लेकिन शिव को मैंने गुरु मान लिया। मैं नहीं माना कि मेरे गुरु शिव नहीं। हम माना था काहे के लिए? बहुत आदमी शिव को की पूजा करता है या गुरु मानता है बेटा बेटी के लिए। हमारा तो ब्याह नहीं हुआ तो बेटा बेटी कहां से? मेरी जीवन गाथा पढ़ के देखिए, जितने कष्ट मुझको हुए हैं उतना आपको होते, तो शिव को उतना गाली देते। और तब भी मैं आपके बीच बैठ के चाह रहा हूं कि आप शिव की ओर चलिए, शिव के हो जाइए, मन आपका शिव का हो जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और जितनी घटनाएं मेरे साथ घटी हैं, अगर आपके किसी के साथ घटी होती तो हाथ लगा दिया। मैंने कहा तो मेरा प्राण क्या नाम है, क्या करूं, उसको कैसे छोड़ दूं? अब मुझे करना करिए। एक भाई है जिन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार मंदिरों या घरों में हरे राम हरे कृष्ण का संकीर्तन किया जाता है, उसकी जगह पे हम हरा बोला हरा शिव का संकीर्तन कर सकते हैं। मन में संकीर्तन करिए, मन में संकीर्तन हो गया पार भी हो जाएगा। मनवा में करना नहीं है, मुंह से बोलते रहना है। अब मंदिरों में हरे राम बेचारा हो रहा है, हरा बोला हरा बोला 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 हरा हरा, ढांस क्या कर रहा है? अरे मन में शिव को जगाओ, कि बाहर नारा लगाने से नहीं होगा। मन में जब शिव जग जाएंगे ना, तो पूरी संसार में जगा लीजिएगा। कीर्तन फिरने से कुछ होने वाला नहीं है। हम भी जानते हैं कीर्तन क्या होता है, कीर्तन या हरि कहा जाता है, नहीं होगा। अपने मन में कीर्तन करो, और कीर्तन वो शिव प्रेम का, शिव से जुड़ने और जोड़ने का। कीर्तन ना हो और हर बोला सिखाओ। गुरु की दया गुरु आदेशित करने भर से मिलती है। गुरु की दया
गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। मैंने गुरु ने जो आदेश देने के पीछे मंशा गुरु की है वो करेगा तब। गुरु किस मंशा से आदेश दे रहे हैं कि ऐसा करो अनुसार, तब आपको उनकी दया मिलेगी। कैसे पता चलेगा कि महादेव का सोच के हम कहा सोच के बोले कि रसगुल्ला खा, जैसे कि हम चाहते नहीं तुम मुंह होता शुगर का 407 पूछ लो सही है। मंडल जी का है 400। लोग तो पूछ रहा है कि पंडित जी को साहब रसगुल्ला खिला, हम जानते हैं कि सर रसगुल्ला खाएगा बगल से रसगुल्ला। महादेव ने क्या सोच के आदेश दिया कुछ के और क्या आदेश दिया योग बोलिए कैसे है? दूसरे सूत्र में लिखा हुआ है गुरु आदेशित कर्म है, लिखा हुआ है बुड़बक भक्षुना। उसके पहले क्या लिखा हुआ? यह कर्मानुरागी मन के लिए गुरु आदेशित कर्म है। उसका नहीं कोई कर रही पता नहीं क्या बोल गया बढ़िया लागे नहीं नहीं पढ़िए ना भाई। दूसरे सूत्र की लाइन को पढ़िए, ये गुरु आदेशित कर्म है उनका सेंटेंस में पढ़िए जरा, पढ़िए तो है। अरे आओ चले सीख के लोग नहीं है। यह कर्मानुरागी मन के लिए गुरु आदेशित कर्म है। जो कर्म नहीं करना चाहिए उसके लिए महादेव नहीं मिलेगा। आप तेज राष्ट्र है। मैंने अनुभव किया है कि सुनिए पेज नंबर 21। मैंने अनुभव किया है कि शिष्य के कर्ता मन के लिए कर्ता मन के लिए यह गुरु आदेशित कर्म कर्ता मन के लिए निश्चित रूप से गुरु दया प्राप्ति की यही सरल एवं सुगम साधन है तथा गुरु आदेशित कर्म है। यानी कर्ता मन के लिए जिसको अहंकारी है वो सारा काबिल पूछता है, मंच पर गया है, ऐसे ही किया है, ऐसे ही किया है, खड़ा हुआ है पहले से नाव से जिला से साले मत नाव चुका है। कर्ता मन है उसका है एकदम गाड़ी से उतरल बा उठा के बैठा था बुलाए ना। एक आदमी नहीं है, ऐसा ढेरे आदमी है। उसके लिए गुरु चर्चा। कर्ता मन के लिए सबसे बढ़िया है क्या कि दूसरों को आप शिव गुरु से जोड़िए। जैसे कर्ता मन नहीं रहे से गया तिरंडा में, जिसके पास कर्ता मन नहीं है कमजोर हो गया बेचारा, उसको इतनी मार लगी है जिंदगी में कुछ करने का उसको हिम्मत नहीं हो रहा। क्या करेगा वो? महादेव उसके दिन थोड़ा होंगे, आप ही के होंगे। कहा कि आप चर्चा करते हैं महादेव गुंडे। उस सेंटेंस में साफ लिखा हुआ है कि कर्ता मन के लिए, जिसका कर्ता भाव जगा हुआ, अभी बेचारा हारा हुआ वो क्या करे? उसके पास कौन उपाय? आप तो चर्चा करके शिव से जुड़ जाइएगा, आप बाकी दुनिया गधा, अपने होशियार महादेव आप ही के उसके नहीं। ये भी आदेश नहीं अल्लाह सलाम करा ले। कर्ता मन के लिए है, मेरे पास कर्ता मन नहीं, कमजोर है कमजोर है।
करेगा चर्चा, छोड़ देगा भाई। कहा बहु है 25 को करते एक को नहीं मानता ना, हार रहा है क्यों बोल रहा है, ऐसा मन नहीं है, समझो ना क्या करेगा वो, उसका महादेव दूत होगा ना, मंच पर बैठ के जो ऐसे ऐसे करके जो पूछता है, चर्चा करता, उसी के गुरु होंगे महादेव। बाकी बेचारा जो नीचे में उठा हुआ है तो उसको मौका भी नहीं मिलता, बेचारे करता भी नहीं, उसके थोड़े होंगे। वाह अरे न्याय, कौन न्याय है महादेव का भाई साहब, वो सबके गुरु होंगे। जो चाहता है दूसरे मेरे गुरु हो जाए, वो चर्चा करे, नमः शिवाय करे या नहीं करे, से कोई अंतर नहीं आता है। अगर आपका मन चाहता है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे गुरु हो जाए दिल से, तो वो आपके गुरु होंगे। ये लाइए मैं गारंटी स्टैंड पेपर ले आइए, बगल में कचहरी है, मैं लिख के देता हूं। आप चाहेंगे शिव आपके गुरु होंगे। आई चर्चा पर्चा हो ही से ना हो चौबत कभी नहीं हुई, साइकिल हम नहीं आते थे खनी की जा कौन दी चल गई वैसे आले, अब हम कर बाप ने साइकिल बढ़िया खरीद के दी, कहा बउआ स्कूल गई हो, अब बउआ तो जा टास्क सीखिया तो दे दिया बेचारा बाप, लेकिन आपने प्रयोजन बदल दिए, आपने उद्देश्य बदल दिया, आपकी चाहत बदल गई। आप चाहते कुछ है, यार कितना बकर करके आओगे महादेव को इतना बता जी। आप एक बार बताए थे कि 3 काम जिंदगी में मत करना। एक, गुरु चाहे कोई भी हो, गुरु को गाली कभी मत देना। दूसरा, जो शिव के आदमी हैं या लोग हैं उन्हें कभी गाली मत देना। तीसरा याद नहीं है, कृपया बता दीजिए। दक्षिण भारत का एक संत हुआ, मन की सफाई भी बहुत जरूरी है, और अपने ही मन की नहीं, दूसरों के मन की भी। और इसके लिए हमारे आपके पास उपाय हैं। उस शिव गुरु से लोगों को जोड़िए, अपने भी जुड़िए। लगभग 80 से तो 30 साल बीत गए ना, कि 40 साल 1980 से हमने महादेव गुरु की बात शुरू की थी। धीरे 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 40 साल बीत गए, और माना था शिव को गुरु 1974 में, 1974 में। एक बात समझने का प्रयास करिए, एक बात समझने की कोशिश करिए। थोड़ा मेरे पांव में दर्द है, इसलिए थोड़ी असुविधा है। कमबख्त जूते ने जला दिया है, जूता काटता था आज तक, मेरे पांव को भी जूते ने जला दिया है। अंग्रेजी में इसको केमिकल बर्न कहते हैं, रिएक्शन हो गया। चालीस साल में शिव को से गुरु के रूप में जुड़ने का जो क्रम चला, वही 3 सूत्र हैं जो 40 साल 45 साल पहले भी थे, 40 साल पहले भी थे। वही 3 सूत्र हैं जो आज भी हैं। इसको गुजरने दीजिए। लौकिक गुजर रहा है, सफाई अगर बाहर भी गड़बड़ है तो आप काम नहीं कर सकते। एक बात आप सोचिए कि एक बिहार प्रशासनिक सेवा का आदमी, यानी एक डिप्टी कलेक्टर, अपने मन से लोगों को ये कहना शुरू क्यों करता है कि आइए हम लोग भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं? क्या कारण हो सकता है?
बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, कारण मैं बता देता हूं। लौकिक कोई आकर्षण कभी नहीं रहा मुझको। बचपन तो 15 साल मसान में गुजरा है। पिताजी भी बड़े अफसर थे, पैसे की दिक्कत नहीं हुई, प्रतिष्ठा की भी दिक्कत नहीं हुई बाबूजी के चलते। फिर क्यों मैंने शुरू किया कि आइए शिव को अपना गुरु बनाएं। मैं बचपन से इस बात को जानना चाहता था कि ये दुनिया है क्या। ये दुनिया नहीं, इस दुनिया से अलग जो दुनिया है वो है क्या। क्यों जानना चाहता था, इसका कोई कारण मेरे मन में नहीं है, मेरे पास नहीं है। इसी कोशिश में भटकता रहा। 15 साल के बाद एक रात मैं एक श्मशान में बैठा था और मेरे मन में ख्याल आया। श्मशान में आदमी अकेले बैठता है, उसे न माहौल नहीं। मेरे मन में ख्याल आया कि मैं फंस गया हूं इन चीजों को जानने के सिलसिले में। ये प्रेत क्या है, ये भगवान क्या है, ये दुनिया क्या है, आदमी मर के कहां जाता है, आदमी पैदा क्यों होता है, यही सब। मुझको लगा कि मैं उलझ गया हूं, पढ़ाई भी नहीं हुई, कोई काम भी नहीं हुआ, मैं उलझ गया। और इसी दुखी मन से मैं बैठा था रात के अंधेरे में श्मशान में। नदी भी थी। अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया। इस मौसम में कहानियां सुनिए, ज्यादा अच्छा है। अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि सभी गुरु कहते हैं कि गुरु भगवान होते हैं। सभी गुरुओं के बारे में कहा जाता है कि वे भगवान होते हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म। श्लोक दिया। मेरे मन में आया कि जब गुरु भगवान होते हैं तो ये भगवान गुरु काहे नहीं है। नहीं समझे? अरे गुरु भगवान होते हैं तो मेरे मन में आया कि भगवान गुरु क्यों नहीं होते। और मैंने भगवान को गुरु मान लिया उसी क्षण। बहुत दुखी बैठा था, मैंने उसी क्षण भगवान को गुरु मान लिया। भगवान जिसको हम समझते थे, भगवान जिसको मैं समझता था, समझता नहीं था, सुना था। समझने और सुनने में अंतर होता। सुना था। मेरे पिताजी मेरी माँ को कहते थे भोजपुरी में के मोलकीनी, महादेव के ईश्वर कहल जाला, महेश्वर कहल जाला। विद्वान आदमी थे। वो मेरे दिमाग में था। तो जैसे मैंने भगवान को अपना गुरु माना, ये भी दिमाग में आया कि भगवान तो शिव है। सुना था, उस पर मैंने गणित बना लिया, हिसाब बना लिया और शिव को मैंने गुरु बना लिया कि नहीं, अब से महादेव को गुरु बनाएंगे। और गुरु बनाकर 3 काम नहीं करेंगे। जैसे लौकिक जीवन में भी हम लोग कई बार धोखा खाए हैं, खास करके गाड़ी ओड़ी मोटरसाइकिल चलाने में। तो हम लोग नियम बनाए हुए हैं कि काम नहीं करना है, मोटरसाइकिल का अगला ब्रेक नहीं मारना है, फेंका जाएगा। तो हमने भी 3 शर्तें बनाई कि शिव को तो गुरु मान लिया, लेकिन 3 काम हम नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई शर्त नहीं है। शिव जब गुरु होते हैं तो सारी शर्तें खत्म हो जाती हैं। लेकिन मैंने शर्त बनाई थी। पहली शर्त मैंने बनाई कि महादेव आप अगर जो फोटो में दिखते हैं वैसा उतरिएगा, हम आपसे कुछ नहीं सीखेंगे। सम्मान तो सबका करना चाहिए, सीखेंगे नहीं कुछ, यानी आपको गुरु नहीं मानेंगे। दूसरी शर्त मैंने बनाई कि आदमी के रूप में आइएगा और कहिएगा कि हम ही महादेव हैं, हम आपसे कुछ नहीं सीखेंगे। और तीसरी शर्त मैंने बनाई कि अब आपको गुरु बना लिया, इसके पहले जो 15 साल किया है वो अब नहीं करेंगे।
और नहीं किया भी मैंने, कुछ नहीं किया। उसके बाद शिव को गुरु बना लिया, शिव गुरु हो गया। अब तो मन ही ना हमारा निर्णय होगा कि हम किसको बाप बनाएंगे, किसको बेटा बनाएंगे, हमारा निर्णय। हमने शिव को गुरु बना लिया। अब महादेव क्या करेंगे, हमारा विषय थोड़े है। 8 साल बीत गए। मैं सोचता था कि आदमी को तो गुरु बनाएंगे, ये गड़बड़ करेगा तो हल्ला करेंगे, पर्चा छापेंगे। ये गड़बड़ करेगा महादेव, तब क्या करेंगे, भारी मुश्किल है। क्या कि महादेव के खिलाफ बोलने जाएंगे बाजार में, दम पिटा जाएंगे भारतवर्ष से। तो मैं किसी को नहीं कहता था कि मैंने शिव को अपना गुरु बनाया, किसी से नहीं बोलता। एक मेरी पत्नी जानती थी और दूसरा मैं, बस। 8 साल बीत गया। लौकिक घटनाएं होती रही, आध्यात्मिक घटनाएं भी होती रही। 8 साल बीतने के बाद मुझको लगने लगा कि ये तो गुरु है, ये तो गुरु का काम करता है। और ऐसा लगा कि इसके जैसा गुरु है ही नहीं। यानी अन्य लोगों को तो कुछ करना धरना भी पड़ता है गुरुओं को, इसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। मैंने जो चाहा सो किया और बोलने से ही काम हो गया। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, न नमः शिवाय करने की जरूरत थी, न महादेव से दया मांगने की जरूरत थी, कुछ था ही नहीं। और मैंने सोचा इतना बढ़िया गुरु, हम गुरु को जानते नहीं थे, हमको गुरु बनाया था। हम तो भगवान जान के उनको गुरु बनाया था, हमको थोड़ी मालूम था कि शिव गुरु है, हम नहीं जानते। लोगों को धीरे धीरे कहना शुरू किया कि तो गोदी में लइका, नगर में ढिढोरा हो रहा है भाई। शिव जो घर घर के बाबा हैं, चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा, उतना बढ़िया गुरु है, लोग कहाँ भटक रहे हैं। और मैंने कहना शुरू किया था, मैंने शिव के लिए शिव चर्चा शुरू की थी, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं। मैंने शिव के लिए शिव चर्चा शुरू की थी। इतना बढ़िया गुरु है, उसकी चर्चा होगी, लोग जुड़ेंगे, लोगों का मन सुगंधित हो जाएगा। इतना आदमी कष्ट में है, कुछ तो बचेगा। रास्ते तो खराब मिलेंगे ही मिलेंगे जिंदगी में, सवारी तो बदली जा सकती है ना भैया। आप खराब सड़कों पर ट्रैक्टर से जा रहे हो और उन्हीं खराब सड़कों पर आप बहुत अच्छी कार से जा रहे हो, दोनों के जर्क में अंतर तो होगा, धक्के में अंतर तो होगा। रास्ता तो मिलेगा ही मिलेगा, खराब जाना है तो रास्ता खराब मिलेगा, लेकिन सवारियां तो बदली जा सकती हैं। तो शिव से बढ़िया सवारी और कौन मिलेगी। और यही सोच के मैंने लोगों को शिव गुरु से जोड़ना शुरू किया। आज 40 साल के बाद क्या स्थिति है, जो मुझको लगता है, हो सकता है गलत लगता हो, आज 40 साल के बाद क्या स्थिति है। मैंने शिव से लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी भैया, मैंने शिव से लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी। आप दिख भी रहे हैं शिव से लोगों को जोड़ते हुए, लेकिन आप शिव से न जुड़ पाए हैं, न जोड़ पाए हैं। आप तो लोगों के शिष्य हो गए। चले थे शिव से बनने, चले थे शिव से बनाने लोगों को। अब तो मैं देख रहा हूं कि जितने लोग पुराने पुराने अमूमन हैं, वो तो लोगों के शिष्य हो गए, अब शिव के शिष्य को नहीं रह गए हैं। क्यों ऐसा हुआ, इस पर भी तो विचार करना होगा। कोई भूखा है, ये शोर करने से तो काम नहीं चलेगा। कोई भूखा है, उसको भोजन की व्यवस्था करनी होगी। तो मैंने देखा कि मामला कहां फंसा है। जब भीड़ जुटती है ना, तो भीड़ का एक आकर्षण होता है। अकेला रहिए, 4 आदमी रहें, तब आकर्षण के बिंदु कम रहते हैं।
ज्यादा आदमी हो जाइएगा तो आपके पास पैसा होगा, व्यवस्था हो गई, सुविधाएं हो गई, ऐशो आराम के साधन जुट जाएंगे, तो आदमी उधर भागता है और भाग गए लोग। मैं तो माथा पीट के रह जाता हूं कि चले चले थे लोग शिव से बनने, चले भी शिव की ओर थोड़ी देर, उसके बाद क्षेत्रानुगामी हो गए। आपको पता हो या नहीं पता हो, मुझको खबर रहती है इस संगोष्ठी के बारे में कुछ राज्यों में कुछ जगहों पर जब कहा गया फल्ला या भैया हमको बोलवे नहीं किए हैं रांची आने के लिए उस संगोष्ठी में, आप कौन है, फोन रखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। सीधा बात, मुख्यालय से फोन गया का फल्ला भैया तो कुछ बोलवे नहीं किए हैं, और उस जिले से लोग नहीं आए एक भी। कहीं फोन रखिए, माथा मत खाइए, वो भैया कहाँ बोले, क्या हुआ ये? आप शिव के लोग नहीं रह गए, जिसने जोड़ा है अपने से जोड़ दिया है, उसने आपको शिव से नहीं जोड़ने की कोशिश की है। आपका गुरु वो हो गया है, आपका क्षेत्र का नेता जो भी शिव से नेता हो वो आपका गुरु हो गया है, शिव आपके गुरु नहीं रहे। लानत है आपकी ऐसी शिवता पर। अरे शिव को गुरु मानने चले थे, ये कुत्ता सियार के पीछे काहे घूम रहे हैं? अच्छी स्थिति है। तो मैं कह रहा था कि मैंने इस पर बहुत विचार किया, माथा पीट लेने से अपना माथा फूट सकता है, दूसरे का माथा तो बढ़िया रहेगा। मैंने बहुत विचार किया तो मुझको एक ही बात लगी कि शिव का गुरु पद, महादेव गुरु के रूप में क्या काम करते हैं? वो काम करते हैं कि जीव को शिव बनाते हैं, यानी शिष्य को वो शिव बनाते हैं। गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाता है। पॉकेट मार गुरु रहेगा तो आपको पॉकेट मार बनावेगा, चोर गुरु रहेगा तो आपको चोरी सिखलावेगा, दर्जी गुरु होगा तो आपका कपड़े की सिलाई बताएगा, शिव गुरु होगा तो आपको ईश्वर बनाएगा, शिव बनाएगा, अपने जैसा बनाएगा। दूसरों के लिए आप सुख देंगे, दूसरों का जहर पिएंगे, जो शिव के आचरण में हम लोगों को दिखता है। तो शिव गुरु तो हो गए, मुंह ने कह दिया कि हाँ शिव मेरे गुरु है। आपके पीछे 2000 आदमियों चलता है, 10,000 आदमियों चलता है क्षेत्र का, लेकिन बहुत गौर से देखिएगा तो लगेगा ये शिव से नहीं है। ये 4 लाइन हिंदी अच्छी बोल सकता है, 4 लाइन फारसी बोल सकता है, 4 लाइन अंग्रेजी अच्छी बोल सकता है, लेकिन ये शिव से नहीं है, ये तो लोगों का शिष्य है। इससे मिलना क्या है? इससे मिलकर अपने मन को घोर करना है। ये शिव का शिष्य नहीं है, ये तो लोगों का चेला है। एक आदमी का चेला रहे तो ठीक है, ये तो क्षेत्र भर का गुरु है साला, ये तो खत्म है। गुरु है मने ये चेला, ये चेला हो गया। मैंने देखा कि 3 सूत्र आपको दिए गए, सबको अमूमन मालूम है कि ये 3 सूत्र क्या है। कुछ नहीं है, हमारे आपके मन को शिव की परिधि में, गुरु के भाव क्षेत्र में रखने का तरीका है और कुछ नहीं। तीनों सूत्र एक ही बात कहते हैं, वो शिव गुरु की बात करते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि उसको शिव से जोड़ें, अपने से मत जोड़िए। अपने पैसे, अपनी सुविधाओं के लिए उसको मत जोड़िए। ये अपराध हो रहा है और इस अपराध की आपको सजा मिलेगी। मैं नहीं दे सकता, मैं तो आप ही की तरह एक इंसान हूं, लेकिन वो शिव तो दे सकते हैं, आपका गुरु तो दे सकता। उसमें भी उसकी भलाई छिपी होती है। शिक्षक बच्चों को डांटता है, उसमें भी भलाई है उस बच्चे की। यानी आपका जो पहला सूत्र है उसमें आपको कहा गया कि अपने शिष्य बने रहने के लिए आप दया मांगिए महादेव से। भूल गए आप, आपका मन तो गुरु भाइयों से दया मांगता है। ईसाई 10 को रुपया दे देगा, 50 को रुपया दे देगा, 100 को रुपया दे देगा, हाँ 4,500 हो गया, चल। यही तो हो गए हैं हम आप।
क्षेत्रानुगामी हो गए, शिव अनुगामी नहीं हुए। शिव के पीछे हम लोग नहीं चल पा रहे हैं, क्षेत्र के पीछे चल रहे हैं। ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है, ये हमारा गुट है, वो हमारा गुट है, ये हमारा खेमा है, वो हमारा खेमा है। इसको ठीक करिए, खेमा छोड़िए और शिव के भाव की परिधि में आइए। गुरु भाव की परिधि में हमको आपको आना चाहिए। और शिष्य होने के लिए कम से कम आप महादेव से दया तो मांगिए। बाकी काम के लिए तो दया मांगेंगे ही मांगेंगे आप। मांगना ही मांगना आपकी लाचारी है, कोई उपाय नहीं है। जगत में ऐसा आदमी फंसता है कि दया मांगेगा ही मांगेगा महादेव से, लेकिन मूल काम तो हम आप भूल गए। जिसके लिए पहला सूत्र दिया गया था, जिसके लिए दूसरा सूत्र दिया गया था, जिसके लिए नमः शिवाय करना था, प्रणाम, उसका प्रयोजन, उसका उद्देश्य ही भूल गए हम आप। तो चलिए भूल गए, कोई बात नहीं। आदमी है, वो गड़बड़ हो सकता है, रास्ते से बेरास्ता हो सकता है। अभी तो चेतिए, कम से कम उस महादेव से, अपने गुरु शिव से ये तो भीख मांगिए दया की कि हम आपके शिष्य बन जाएं। और आप भी ये भी जान लीजिए, हरिनारायण महादेव का चेला नहीं है। क्यों? जो पूर्ण शिष्य होगा वो पूर्ण गुरु होगा। शिष्य भाव गुरु भाव में बदलता है। यानी हम लोग सभी जीव हैं, कोई किसी दूरी पर, कोई किसी दूरी पर, कोई किसी दूरी पर खड़ा है उस रास्ते में। तो शिव के शिष्य हम बने, ऐसी दया जरूर मांगिए। और मांगना मुंह से मांगना है भैया, मुंह से तो माइक हटा दीजिए, इतनी दूर में मेरी आवाज नहीं जाएगी। मन से ना मांगना, मन से मांगना। यानी समझे, ये मन मन मन। देखो, एक दिमाग होता है जो जोड़ता है 2 2 4, एक दिल होता है जो हिसाब नहीं जोड़ता। जब भाव बढ़ते हैं ना, तो दिमाग का काम बंद हो जाता है। उदाहरण दूं क्या? और जब दिमाग बढ़ता है ना, तो दिल का काम दब जाता है। आपका दिमाग सोच रहा है कि इस भूखे को खिलाएंगे तो हम क्या खाएंगे, दिमाग सोच रहा है। तो दिल को सोचना वो बंद कर देगा, दिल नहीं चलेगा वहां। और किसी ने उठाया, अपना भोजन ही दे दिया, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, उसका दिल काम कर रहा है, भूखा है, इसको खिला देता। तो ये बात जो हम लोगों के दिमाग में है कि शिव मेरे गुरु हैं, जब तक हम लोगों के दिल में नहीं उतरेगी, काम नहीं चलेगा। और दिमाग से कोई बात दिल में उतरती है। हम लोगों को दया मांगनी चाहिए उस महादेव से कि हम लोग शिष्य बन जाएं। बाकी चीज के लिए दया मांगिए ना, आपको कौन रोकता है भाई, मांगे कीजिएगा। लेकिन इस काम के लिए मांगिए जो मूल काम था, हम आप भूल गए, भूलते जा रहे हैं हम। आपको हमको उनसे दया मांगनी चाहिए कि हम आपके शिष्य बने। और बाकी चीज के लिए तो मांगते ही मांगते हैं। और मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरा आपसे अनुनय है, मैं पांव पकड़ के आपको कह सकता हूं, कहता हूं, बल्कि सुनिए कि क्षेत्र के लोग मत बनिए। काम क्षेत्र में जरूर करिए, लेकिन क्षेत्र के लोगों को शिव से जोड़िए। काहे अपने से जोड़ते हो बाबू? बड़ी खराब इसका रिजल्ट आएगा। और नहीं आएगा तो कहिए हम दिखा सकते। देखते हैं क्या सवाल। हावड़ा से भाई शैलेश, मनुष्य का सहज गुण है प्रेम, शिव गुरु से एक में को हो जाए, ऐसी दया कर समझाएं। ये समझाने से नहीं होगा। शिव गुरु से एक में खो जाए, माने शिव हो जाए। एक में खोना तो हुआ शिव हो जाए।
आप शिव हो जाइए, वो तो शिव ही बना सकता है। क्या कि गुरु ही शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, तो शिव ही गुरु के रूप में आपको शिव बनाएंगे। उनसे एक में खोने का प्रयास करिए भाई साहब। यहाँ तो पहला सूत्र भी हम लोग गड़बड़ कर दिए हैं, तो दूसरा तीसरा क्या करेंगे। दिया मांगनी है अपनी शिष्यता के लिए, मांग रहे हैं पैसा रुपया गाड़ी ऐश्वर्य के लिए। अरे वो तो ऐसी चीज है, आज है कल नहीं रहेगी। हम आप भी आज हैं कल नहीं रहेंगे, शिव तो हमेशा रहेगा। नेक्स्ट। ये है भाई, ये पूर्णिमा मल्लिक गुरुबहन है सिल्लीगुड़ी। एक जगह आपने कहा है कि शिव की ओर जाने में हमारे कर्म फल बाधा डालते हैं, अच्छाई भी आवेगा वह भी रोकता है, कैसे? आज बात हमरा के दो तो 1 करोड़ रुपया हम शिव चर्चा में बैठे हैं, इन्हें उन्हें होने इन्हें उड़क चलो। देखो अच्छाई भी तो आपको बाधा दी कि नहीं। खूब पैसा किसी के पास हो जाए अचानक, तो शिव का काम करेगा, वो महादेव महादेव करेंगे कि पूरी प्लानिंग बनाए हुए इस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, नहीं करेगा। तो शिव चर्चा आध्यात्मिक मार्ग तो इसका रुका, ज्यादा कष्ट भी होगा तो रुकेगा। और जहां तक कर्म फल का सवाल है, कर्म बंधनों का सवाल है, इतना चिंता करिएगा ना तो न महाभारत होता, न राम जी का रावण से युद्ध होता। और शिव के शिष्य कर्म फलों की चिंता नहीं करते, उनका शिव कर्म बंधनों से शिष्य को मुक्त करता है। इसकी चिंता छोड़िए और आगे बढ़िए। आप तो शिव के शिष्य हैं। आपको जब मंडल जी बोला तो खूब ताली बजे, हमरा में ताली बजे वो तो हम बोलबे ना कर। मैं आपकी तालियों से प्रसन्न नहीं होऊंगा। जिस दिन आपके दिल से ये आवाज उठ जाए कि शिव मेरे गुरु हैं, दिल से दिमाग से नहीं, जिस दिन आपके दिल से ये आवाज उठ जाएगी, मैं कहीं भी रहूं आसमान में या धरती पर, जिस दिन आपके दिल से ये आवाज उठ जाएगी शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ, उस दिन मैं ताली आपके लिए बजाऊंगा। आप मेरे लिए क्या तालियां बजाते हैं? जी, ये कौन नगर हुगली से हैं भाई पवन। आपने शिष्यानुभूति में लिखा है केवल अस्थाई शिष्य भाव अनिवार्य है, लेकिन ये अस्थाई शिष्य भाव होगा कैसे? शिष्यानुभूति देखे हो, देखा ही होगा, तुम लोग पढ़े तो हो नहीं, बहुत कम आदमी पढ़ा होगा, देखा जरूर होगा। हमारे अलमारी में भी कम से कम 4000 किताब है, कुछ चोरी हो गई कुछ है, लेकिन है। पहले को 20 साल से हम पढ़वे नहीं किए, कहाँ समय मिलता। हाँ, उसके पहले जरूर पढ़े, तो शिष्यानुभूति पढ़े ही नहीं, रखे जरूर हम ऊपरे के जेब में। या देखिए शिष्यानुभूति हमारे जेब में नहीं है, देखिएगा मंडल जी के जेब में है और लोगों के जेब में है। ये प्रदर्शित करते हैं कि देखिए हम शिवसी से हैं, हमको प्रदर्शन की जरूरत नहीं, हम शिवसी से हिले नहीं है, हम तो कोशिश में लगे हैं भैया। शिष्यानुभूति में वो जो पुस्तक है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, उसमें अनिवार्य शब्द का मात्र एक जगह प्रयोग हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूरी शिष्यानुभूति जो हिंदी में उसमें देखिएगा आवश्यक शब्द का कई जगह प्रयोग है, लेकिन अनिवार्य शब्द का मात्र एक जगह प्रयोग है। अनिवार्य का मानी क्या होता है भैया? जिसके बिना हो ही नहीं, होना ही है। तो शिष्यानुभूति की मात्र एक पंक्ति है जिसमें अनिवार्य शब्द लिखा हुआ है, बाकी कहीं पूरी किताब में नहीं लिखा हुआ है। कौन सा है वो अनिवार्य शब्द? कहता है कि शिव का शिष्य होने के लिए, पूरा वाक्य तो हमको याद नहीं है, लेकिन भाव तो मालूम ही मालूम है। शिव का शिष्य होने के लिए केवल, केवल मन पूछते हैं, केवल शिव का शिष्य होने के लिए केवल अस्थाई शिष्य भाव
अनिवार्य है, अनिवार्य है। और कहीं किसी पूरी किताब में अनिवार्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, अनिवार्य है। फिर लिखती है शिष्यानुभूति, फिर किताब में आगे आता है कि ये सामान्य नहीं है। यहाँ तो पत्नी से तलाक हो जाता है, यहाँ बाप बेटे के संबंध टूट जाते हैं, गहरी मित्रता खत्म हो जाती है। तो शिव से हमारा संबंध शिष्य के रूप में अस्थायी कैसे होगा? परमानेंट हो ही नहीं सकता है, आदमी का लक्षण ही नहीं, बहुत मुश्किल। तो शिष्यानुभूति कहती है इट इज नॉट परमानेंट, आसान नहीं है ये, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तब कहती है कि हाँ बाबू, अस्थायी शिष्य भाव अगर नहीं है, तुमको डर लगता है कि जिंदगी में जब लपड़ मारेगी, थपेड़े मारेगी, तो शिव छूट जाएंगे, छूट जाएंगे। बीवी नहीं छूटेगी हम जानते हैं, बच्चे नहीं छूटेंगे हम जानते हैं, महादेव को तो छूटना ही छूटना, ये तो हम भी जानते हैं कि उसकी कीमत हम लोगों की चप्पल के बराबर भी हम लोग नहीं आंकते हैं। मेरी चप्पल आप चुरा लीजिए, चुरा मत लीजिएगा सोचो भाई, मेरी चप्पल आप चुरा लीजिए, मैं दुखी हो जाऊंगा। मेरे शिव को चुरा लीजिए, मुझको कोई गम नहीं है, ताकि मनुष्य की कीमत ही नहीं जानता है। मेरी चप्पल चुरा लीजिए, मुझको गम है, मेरे शिव को चुरा लीजिए, मुझको कोई गम नहीं। ये तो कीमत है हमारी आपकी शिव की। और कहते हैं कि वो दया नहीं करते, आप दया मांगते नहीं है, आप शिष्य होने के लिए दया मांगी नहीं, और इसीलिए शिष्य नहीं हुए। न दूसरों को बनाते हैं आप शिव का शिष्य, न अपने हैं आपके शिव के शिष्य, अपना शिष्य बनाते हैं, अपना माल मटेरियल तलते हैं। तो कहा कि जब अस्थायी शिष्य भाव नहीं होगा, तब बउआ 3 काम करना। कहना कि हे शिव आप मेरे गुरु, कहना नहीं, ये आवाज दिल से उठनी चाहिए। माँ शब्द दिमाग से नहीं होना चाहिए, दिल से उठेगा ना, ये बात उठेगी ना दिल से कि माँ, उसके बहुत अर्थ होते हैं। दिमाग से उठेगी तो भी हम बता, ये समझा देते हैं। यहाँ बहुत लोग होंगे जो कहते होंगे बुजुर्ग महिला